हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक कमेंट का जवाब देने आ रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था दैट आई एम बैक एंड उसके ऊपर एक अच्छा सा कमेंट आया था, तो मैंने सोचा इस कमेंट का जवाब देता हूँ। थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये कमेंट पूछा है सम्राट चौहान ने। इन्होंने पूछा है, हेलो सर, आई रियली अप्रिशिएट योर वीडियोज़ एंड एफर्ट। सर बुरा मत मानिएगा, बट एक सवाल है कि क्या मुंबई ने आपके ड्रीम्स बदल दिए क्या? मतलब टीचर बनने के लिए तो आपने कभी भी ये सफ़र शुरू नहीं किया होगा। व्हाट अबाउट योर फिल्म डायरेक्शंस प्लान नाउ? वैसे तो पर्सनल सवाल है, बट आपने तो बहुत कुछ शेयर किया है, तो शायद ये भी शेयर कर सकते हो। यस, मैं शेयर करूँगा आपके साथ कि क्यों मैंने टीचिंग का प्रोफेशन ज्वाइन किया है। बेसिकली कोरोना टाइम है और कोरोना में आपके पास कुछ करने को नहीं होता। मुंबई जाने का प्लान है। डायरेक्टर बनने के जो सपने हैं वो कहीं मरे नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप बाहर निकलेंगे घर से बैठ के, हम लोग बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट व्हेन यू एक्चुअली गो इनटू द रियल फील्ड, जब आप वॉर में जाते हो, बैटल फील्ड में खड़े होते हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, पर आपको करना पड़ता है उन सब चीज़ों को। उसी तरह तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कुछ नहीं है। और कॉम्प्रोमाइज़ को ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ को ना एक गलत शब्द की तरह नहीं लेना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ एक गलत चीज़ होती है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या है अगर आप देखो ध्यान से, तो कॉम्प्रोमाइज़ कहती है कि मैं यहाँ, आप नॉर्मली अब कहते हो ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, तो उसका मतलब आपका ये होता है कि मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, सिचुएशन को मेरी तरफ आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कॉम्प्रोमाइज़ कहती है कि सिचुएशन वहाँ खड़ी है, आप यहाँ खड़े हो, सिचुएशन आपसे कहती है कि 2 कदम मैं बढ़ती हूँ, 2 कदम तुम बढ़ो। पर नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि हम तो यहीं खड़े रहेंगे, सारी चीज़ों को हम तक आना पड़ेगा। सो यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग टू गेट द अपॉर्चुनिटीज, यू डोंट नो वेयर लाइफ इज गोइंग टू टेक यू। टेक लाइफ एज इट कम्स अलॉन्ग। इट शुडंट बी टू मच प्लान। मैं इनिशियली लाइफ को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था कि सब कुछ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए, बट लाइफ डजंट वर्क दैट वे एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। दैट इज the randomness, the chaos of life is the most beautiful part of it. I got this job, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी कि मैं नहीं करता या मैं करता। मैंने सोचा ओके इट्स गोइंग टू बी अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी, सो फिर मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। देन अगेन मैंने जैसे कि यूट्यूब चैनल बनाया था, उसको बनाने से पहले मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये चीज़ हेल्प करेगी आगे जाके। मतलब मेरे को टॉकिंग करनी थी, वर्कशॉप्स करने का मुझे शौक है, बोलने का मुझे शौक है, नॉलेज मैंने बहुत एक्वायर कर ली, तो नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने का शौक है। तो टीचर बनने का या प्रोफेसर बनने का मैंने उस तरह से नहीं सोचा था। बट आप सोचो कि जब मैं यहाँ पे आया और अभी मेरी 3-3 क्लासेस होती हैं, उसकी प्रैक्टिस आप समझ लो, मैं 1 साल से अपने आप ही मेरी हो गई थी। क्योंकि मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता था, कभी कभी एक रात में 5-5 वीडियोस बनाता था, मतलब 2-2 घंटे तक लगातार बोल रहा था। सो वो जब यहाँ पे मैं आया तो मुझे पता चला कि इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू टॉक फॉर 1 hour कंटिन्यूसली बिकॉज ऑफ माई यूट्यूब वीडियोज। एंड आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो माई सेल्फ। वाई? बिकॉज समटाइम जस्ट टू टीच स्टूडेंट्स मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं रात में बैठ के 1-1 घंटे 2-2 घंटे किंडल पे कोई और किताबें पढ़ता हूँ। जो कभी किताबें मैंने इंस्टॉल की हुई थी, मैं पढ़ूंगा कभी ये किताबें, नहीं पढ़ता उन किताबों को। तो उनको पढ़ने के लिए मैंने एक प्लान बनाया कि अच्छा मुझे ये किताबें पढ़नी है। अब वो पढ़ के मैं अगले दिन बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। और उससे अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी लाइफ में हमेशा, आपको शायद पिछले वीडियोस में बताया भी था कि मैंने हमेशा ये फील किया है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट ह्यूमन कम्युनिकेशन। मैं लोगों से उतना अच्छा रिलेशन नहीं बना पाता हूँ जितना बनाना चाहिए, जितना सक्सेस के लिए ज़रूरी है। सो आई ऑल्सो सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल and to talk and see whether my talk is making an effect on them or not. So every day is a struggle for me here. मतलब जब मैं बताता हूँ बच्चों को, sometimes they get convinced, sometimes they are not convinced, and I don't teach here basically. I don't have this mindset that I'm a teacher and they are student, or I'm a professor and they are students. I have this mindset that they are fellow filmmakers and I'm a fellow filmmaker, and we are just learning together all these things. सो इससे एक और मेरे को फ़ायदा ये होता है कि आई एम ऑल्सो ब्रशिंग अप माई कॉन्सेप्ट। जो बहुत टाइम तक मैंने आपको बताया कि मैं बीच में स्टॉक्स कर रहा था, उससे पहले मैं कुछ और कर रहा था। मैं सेल्फ हेल्प की बुक्स भी पढ़ता हूँ, मोटिवेशनल किताबें भी पढ़ता हूँ, मैनेजमेंट की किताबें पढ़ता हूँ, लॉ की किताबें भी पढ़ता हूँ। तो आई जस्ट रीड एनी बुक्स। सो अभी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि आई एम वॉचिंग फिल्म अगेन, जो मैंने देखना बंद कर दिया था। मतलब मेरे को थोड़ा सा बोरिंग लगता है अभी फिल्म देखना, मैं नहीं देख पाता 3 घंटे बैठ के। कोई वेब सीरीज़ अच्छी है तो वो देख लिया, जैसे स्कैम अभी मैंने रिसेंटली देखा था। आई लव दैट वेब सीरीज़, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मेरे लिए एक फिल्म देखना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। सो वो एक चीज़ खत्म हुई। रिसेंटली मैंने बहुत सारी फिल्में डाउनलोड की, वो फिल्में जो मैंने पहले देखी हुई थी, जस्ट टू टीच समवन एल्स। मैंने उन फिल्मों को दोबारा देखा, उन किताबों को जो मैं बहुत पहले पढ़ चुका था, ब्लेक स्नाइडर की या सिटफील्ड की या बाकी लोगों की, वो सब मैंने दोबारा से पढ़नी शुरू करी, जस्ट टू अंडरस्टैंड इट अगेन, जस्ट टू रिमाइंड माई सेल्फ वॉट दैट पर्टिकुलर थिंग इज। आई थिंक आई एम ऑल्सो होनिंग माई स्किल्स, एंड व्हाट इज बेटर देन गेटिंग पेड फॉर इट। सो यही सब काम तो मैं लखनऊ में बैठा भी कर रहा था ना। मैं बोल रहा था अपनी टॉकिंग स्किल्स अच्छी करने के लिए यूट्यूब चैनल चलाया था, बट आई वॉज नॉट अर्निंग एनी मनी फ्रॉम इट। मतलब पेटीट मनी, अभी मोनेटाइजेशन शुरू हुई 2-3 महीने हुए हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा पैसा भी नहीं आता था, बट नाउ आई एम गेटिंग पेड
for the thing that I want to become better at, to become a better speaker. So apart from becoming a director, it was my dream to become a better speaker, and that is now getting accomplished. And apart from that, I also get time to read books. And one of the most major thing about everything is that money is a huge motivating factor. सो कोरोना के टाइम में मैं घर पे था, पैसे नहीं कमा रहा था, घर पे बैठा हुआ था, कुछ छोटे मोटे काम आए मैंने किए, कुछ पैसे कमाए, बट व्हेन यू डोंट हैव मनी इन योर पॉकेट यू डोंट फील गुड, यू डोंट फील। मैंने बहुत सारे पैसे स्टॉक्स में लगा दिए, स्टॉक्स में पैसे बहुत सारे वेस्ट हो गए मेरे, पर वो लर्निंग के प्रोसेस के लिए ज़रूरी थे कि मैं वहाँ पे पैसे थोड़े से डाल के वेस्ट करता उनको. सो नाउ आई हैव टू रिक्यूपरेट दैट मनी एज वेल. सो ऑल दीज फैक्टर्स वर part when I was thinking that I should join an institute and teach. It is a, and I think that of course we shouldn't plan life too much. Like अगर आप A to B life बहुत ज़्यादा plan करोगे तो I think nothing is ever going to happen for you and you will remain frustrated for your entire life. You should be prepared for the things that are happening to you. That is why जब आप कोई गोल प्रिपेयर करते हो या आपने जब मोटिवेशनल किताबें पढ़ी होंगी, एक चीज़ आपने बार बार पढ़ी होगी, वो ये है कि आप कभी हाउ पे ध्यान मत दो, इस चीज़ पे ध्यान मत दो कि हाउ यू विल एक्वायर समथिंग और हाउ विल यू गेट समथिंग. You will eventually reach to your goal, but the path is not chosen by you. Path is chosen by the God. किस रास्ते से आप वहां तक जाओगे, that is not important. Important है कि आप उस गोल तक पहुंचते हो कि नहीं पहुंचते हो. It is difficult for me. It was difficult for me, and it is difficult for me, and it will be difficult for me to find a producer for my film. So मेरे को अभी समय मिला है कि जो मैंने स्क्रिप्टें लिखी हैं, जो मैं पिच करना चाहता हूँ, उनका मैं पिच डेक बना सकूँ, उनकी बाइबल्स बना सकूँ, उन स्क्रिप्ट्स पे इतना काम कर सकूँ कि वो स्क्रिप्ट्स एकदम परफेक्ट हो जाए. जैसे राजकुमार हिरानी का मैंने एग्जांपल लिया था कि राजकुमार हिरानी अपनी फिल्मों में 300 बार ड्राफ्टिंग करता है. तो मैंने भी एक गोल बनाया है कि मैं अपने स्क्रीन प्लेस पे 100 बार एटलीस्ट पढ़ के उनको जितना परफेक्ट हो सकता है उतना परफेक्ट करने की उनको कोशिश करूंगा. सो जो मेरा डिजायर है फिल्म मेकर बनने का और जो फेलियर से मैंने सीखा है, जो 2 फिल्में मैंने बनाई थी, एंड यू कैन वॉच देम ऑन माई चैनल एंड यू वोंट लाइक देम, इवन आई डोंट लाइक देम एनी मोर, बट दैट हैपेंस कि आपने कुछ ट्राई किया और आपका वो चीज़ अच्छी नहीं बनी, एंड देन यू रियलाइज योर मिस्टेक्स एंड देन यू ट्राई टू find out what mistakes you have done. And one of the basic mistakes that I have done was that I was not too well prepared for them. I should have been much more prepared, and you need to work too hard for something to add value to it. So I didn't add too much value because I was naive, I was young, and I was enthusiastic, and I was so much enthusiastic that I didn't have any patience. I lost my patience. I started shooting film without preparing that much. I should have prepared as I should have prepared. So एक चीज़ जो आपको समझ में आती है लाइफ में वो ये है कि आपको प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है और प्रिपरेशन करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है. सो दैट टाइम आई एम गेटिंग हियर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मीटिंग पीपल, अगेन अ वेरी गुड थिंग. सो इट इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, एंड इफ यू want to call it compromise, I don't mind it because compromise is the most beautiful thing. I don't think compromise is a bad thing. जैसे मेरा एक फ्रेंड एक फिल्म बना रहा था, तो मैंने अपनी फिल्म में एम्फी गौरी में लासा फोर ने बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किए. लोकेशंस अवेलेबल नहीं थी, कभी एक्टर्स अवेलेबल नहीं थे, कभी कोई और चीज़ अवेलेबल नहीं थी. वैसे ही मेरा एक फ्रेंड है, उसने अपनी फिल्म के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और वो आज तक अपनी फिल्म नहीं बना पाया. सो अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको नहीं मिलती है, पर्टिकुलर एक्टर नहीं मिलता और उसके चक्कर में अपनी फिल्म रोक देते हो, देन आई डोंट कॉल इट a very artful thing. I would call it a stupidity. It is better that you compromise a little bit on few things just to make your product and release it and cover that compromise thing or that major problem with some other method. ठीक है, instead of not doing it just because आपके पास एक चीज़ नहीं है पर बाकी सारी चीज़ें हैं तो आप उस आर्ट को क्रिएट नहीं करोगे. दैट इज स्टूपिडिटी. जैसा कि इरफान खान ने बोला ना लाइफ इन अ मेट्रो में कि उस दिन का इंतजार मत करो जिस दिन सारे सिग्नल ग्रीन हो जाए, उस दिन तो अपनी गाड़ी निकालो. गाड़ी निकालो, आपको नहीं पता होगा कि सारे रास्ते के सिग्नल ग्रीन है कि रेड है कि कौन से उसके हैं, पर आप गाड़ी निकालो. आप जितना गाड़ी निकालोगे आप उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे. सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से. आई होप कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा. अगर आपको जवाब मिल गया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आस्क मी मोर क्वेश्चंस. अभी मैंने वापस चैनल शुरू किया है तो आई वुड लव इफ यू आस्क मी मोर क्वेश्चंस एंड आई कैन आंसर दोज क्वेश्चंस टू यू. ओके, चलिए बाय बाय.